ठीक है, सेकंड इनिंग की शुरुआत की जाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास की लास्ट बात ये थी, अंतिम कहानी, कि लॉग के बारे में आज जो बताना है कि लॉग इन टर्म्स ऑफ एक्स, लॉग एज ए फंक्शन कहते हैं इसको, है ना। जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था लॉग की बेसिक बातें, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज। आज जरा लॉग के बारे में कुछ और चीज देखते हैं कि क्या क्या सब होता है। जैसे दो तरह का लॉग होगा, एक जिसका बेस मोर देन 1 होता हो और दूसरा जिसका बेस 0 और 1 के बीच में होता हो। क्योंकि बेस पर कंडीशन यही था कि बेस इज पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट 1। तो जब पॉजिटिव और 1 नहीं है तो इसको दो पार्ट में ऐसे ही बांट सकते हैं, इधर बेस विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 और बेस विल बी मोर देन। ठीक है, तो बेस जब 0 और 1 के बीच में है तो आपका ग्राफ इसका इस तरह का होता है, और बेस जब मोर देन 1 हो तो ऐसे इंक्रीजिंग, मतलब y की वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते जाता है। और दूसरे वाले में जब 0 और 1 के बीच में देखेंगे तो y की वैल्यू कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक, 0 और 1 के बीच में y की वैल्यू पॉजिटिव है। y पॉजिटिव कब होता है? जब ऊपर लाई करे पॉइंट। तो जिस ग्राफ का पॉइंट ऊपर होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब उस बीच में y की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी, है ना। और जिसमें एक्स एक्सिस के नीचे y की वैल्यू इसमें नेगेटिव है। तो देखिए, जिस नेचर का बेस है उस नेचर के नंबर का लॉग पॉजिटिव है। जिस नेचर का बेस है उस नेचर के नंबर का लॉग पॉजिटिव। जैसे मोर देन 1 के लिए ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक, और जब बेस 0 और 1 के बीच में है तो देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच पोर्शन के लिए इस बीच में लॉग का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y पॉजिटिव है, और y पॉजिटिव का मतलब लॉग x टू द बेस a इज पॉजिटिव, लॉग इज पॉजिटिव। तो मोटा मोटी दिमाग में यही रहना चाहिए कि जिस नेचर का बेस है उस नेचर के नंबर का लॉग पॉजिटिव और अपोजिट नेचर के नंबर का लॉग नेगेटिव। और 1 पर लॉग की वैल्यू 0 ही होती है, चाहे बेस मोर देन 1 हो या बेस 0 और 1 के बीच। ठीक है, इतनी बात समझ गए? यस सर। है ना। अच्छा, ठीक है, दूसरी फाइल खोलता हूं इसका। ठीक है, लॉगरिथम जो हमने देखा था उसको मैं यहाँ पर कट पेस्ट करता हूँ। दो केस है, एक a मोर देन 1, बेस मोर देन 1। ठीक है, इसमें लॉग का ग्राफ होता था इस तरह का, 1 पर लॉग की वैल्यू 0, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव, और मोर देन 1 के लिए पॉजिटिव। ये y है लॉग x टू द बेस a। और कैसे a के लिए? तो जब a मोर देन। दूसरा जो है आपका, ये भी वही लॉग x टू द बेस a ही है, लेकिन इसमें बेस की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में। इसमें लॉग का ग्राफ 0 के करीब में इंफिनिटी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और 1 पर तो लॉग की वैल्यू 0 है, दोनों ही केस में ये कहानी है। तो कोई भी दो नंबर ले लें, जैसे x1 और x2,
और इस पर लॉग की वैल्यू निकालनी हो, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिखिए। ये x1 पर लॉग की वैल्यू जो हो जाएगी इसको कहेंगे log x1 टू द बेस a, और x2 पर जो y की लॉग की वैल्यू होगी y कोऑर्डिनेट से x2 के करिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट से निकल के आएगा log x2 टू द बेस a। अब जरा देखिए इसमें x1 इज लेस देन x2 है ना, x कोऑर्डिनेट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो दिख रहा है कि log x1 टू द बेस a इज आल्सो लेस देन log x2 टू द बेस a, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे log की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये कब की बात है? जब बेस मोर देन 1 होता। लेकिन यही बेस जब फ्रैक्शनल है, इसमें जरा देखिए 2 नंबर मैं लेता हूँ, इधर से ही कहीं से भी लेकर के देख सकते हैं, सेम इनइक्वालिटी होगी, है ना। x1 के करिस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है log x1 टू द बेस a, ये हाइट है, ये आपका है log x2 टू द बेस a। अब जरा देखिए x1 is obviously less than x2, so this implies here log x1 to the base a is more than log x2 to the base। देख रहे हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो उस पर log ऑपरेट करें तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसका कहना ये है, राइट साइड वाले का कहना ये है, और लेफ्ट साइड वाले का कहना ये है कि जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे log की वैल्यू भी बढ़ती है। बस यही चीज दिमाग में रखना है, बेस मोर देन 1 है कि फ्रैक्शनल है, सिर्फ इस पर नजर रखिए। बेस मोर देन 1 है तो 2x में कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है, उस पर लॉग ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, लेस देन तो लेस देन, मोर देन तो मोर। लेकिन जब बेस फ्रैक्शनल हो और तब 2 नंबर के बीच में कोई इनइक्वालिटी है और उस पर आपको लॉग ऑपरेट करना है तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स, इनइक्वालिटी विल चेंज। x1 लेस देन x2 था, लेकिन log x1 टू द बेस a इज मोर देन log x2 टू द बेस। कब? when base is fractional। ठीक, अब देखिए, अब जैसे इसका यूज करेंगे। सर x1 और x2 के बीच वाले दूसरे ग्राफ की इनइक्वालिटी समझ नहीं आई। x1 और x2 कि सर x1 x2 की इनइक्वालिटी दूसरे ग्राफ की, ये x कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिन के राइट साइड आप मूव करेंगे तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नहीं? यस सर। तो देखिए x1 लेस देन x2 है, ये सही बात है। यस सर। ठीक है, x1 के करिस्पॉन्डिंग कर्व का पॉइंट ये वाला है, इसका कोऑर्डिनेट आप लिखते यही लिखते x1 और कॉमा उसके करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, तो log x1 टू द बेस a, यही लिखेंगे ना। इसी में x के ऊपर x1 डालेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। यस सर। समझ गए? क्योंकि Yes, y इज log x टू द बेस a, आपको 2 पर log चाहिए तो log 2 टू द बेस a, 3 पर चाहिए y की वैल्यू तो log 3 टू द बेस a, x1 पर चाहिए तो log x1 टू द बेस a, यस सर। है ना। तो जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो यही डिस्टेंस है। यस सर। ऐसे ही x2 के करिस्पॉन्डिंग जो कर्व का पॉइंट, ये लॉग का ग्राफ है, इसका पॉइंट जो है आपका वो ये डिस्टेंस के बराबर है log x2 टू द बेस a, क्योंकि Yes, x है ना। अब दोनों में देखिए log x1 टू द बेस a में और log x2 टू द बेस a में किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है? सर log x2 द बेस a की वैल्यू ज्यादा है, देख रहे हैं, ज्यादा लंबी लाइन है और ये कम लंबी लाइन है ना। log x1 टू द बेस a इज लेस देन log x2 टू द बेस a, ये ऑब्जर्वेशन पर हमने लिखा है। अब इसी को कॉन्सेप्ट की तरह यूज करें कि जब x1 इज लेस देन x2 तो दोनों नंबर पर log ऑपरेट करें और log ऐसे बेस पर ऑपरेट हो जो मोर देन 1 हो, तो इनइक्वालिटी वही रहेगी। x1 लेस देन x2 था तो log x1 विल बी लेस देन log x2। लेकिन जब बेस फ्रैक्शनल होगा तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि x1 पर log की वैल्यू ज्यादा है, नहीं, x1 के करिस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, इसका y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से ज्यादा है। यस सर। है ना। इस पॉइंट का लेफ्ट में जो पॉइंट है, से p इसका नाम मैं कह दूं p और इसको q मैं कह दूं, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज मोर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ q। यस सर।
है ना, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज log x1 टू द बेस a। इसी y वाले एक्सप्रेशन में log x टू द बेस a में x के जगह पर x1 रखेंगे तो x1 के करिस्पॉन्डिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दे देगा, x2 Yes, sir, रखेंगे तो आ गया। yes, sir. देखिए log x1 टू द बेस a इज मोर देन log x2 टू द बेस a, ये दिख रहा है साहब। तो अब इसको कॉन्सेप्ट की तरह यूज करते हैं कि जो इनइक्वालिटी दो नंबर के बीच में है, दो x के बीच में है, ठीक है, लॉग ऑपरेट होने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कब? जब बेस उस लॉग का फ्रैक्शनल हो, 0 और 1 के बीच में होता हो। मतलब जैसे बेस हाफ हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/10 हो जाए, है ना, 1/e हो जाए, 1/pi हो जाए, लाइक दिस। ये इस तरह का फ्रैक्शनल का मतलब ये, और कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होगा। समझ गए? तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन यही बेस आपका 10 हो, e हो जाए, 2 हो, है ना, pi आ जाए बेस, √3 हो बेस, लाइक दिस, एनीथिंग मोर देन 1, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। ये दो तरह का लॉग आपके सामने आएगा। तो बेस में मोर देन 1 होगा या बेस में 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। 1 हो नहीं सकता, 0 और नेगेटिव के बारे में लॉग में चर्चा ही नहीं करते हैं कभी, है ना तो बेस में वैसा नंबर रखा आ सकता है ना आर्गुमेंट में। तो इसीलिए बस इसी तरह के नंबर को दो पार्ट में बांट करके और लॉग को का दो नेचर डिफाइन किया गया। ठीक है, अब देखिए अब जैसे यूज कैसे करेंगे कि आपको कहता है कि फाइंड x फॉर विच log x minus 1 to the base 2 is more than say 0, ये दे दिया। ठीक है, x की वैल्यू कहता है बताने के लिए, जिसके लिए log x minus 1 to the base a is more than 0। अब जरा देखिए मैं लिखता हूं, 0 को आप लिख सकते हैं log 1 to the base 2, Yes, sir. लिखा सकता है ना। log 1 to any defined base is always 0 होता है। तो आप दो मैंगो को कंपेयर कर सकते हैं आपस में, है ना, दो एप्पल को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। लेकिन मैंगो और एप्पल को कंपेयर करने के लिए किस बेसिस पर आप कर रहे हैं वो मायने रखेगा, है ना। तो उसमें बहुत सारा पैरामीटर है जिसमें मैंगो विल बी बेटर देन एप्पल, और बहुत सारे पैरामीटर पर एप्पल विल बी बेटर देन मैंगो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कंपेयर करना है, अनडिस्प्यूटेड कंपेरिजन हो, कोई भी वही करे, उसके लिए क्या करते हैं, जिस बेस पर एक साइड का लॉग है उसी बेस पर दूसरे साइड का भी लॉग ले आते हैं। जैसे 2 बेस पर था इसीलिए हमने log 1 to the base 2 ही लिखा। समझ गए? लेफ्ट साइड में 10 होता तो क्या लिखते, log 1 to the base 10 लिखते। Yes, sir. ठीक, अब जरा देखिए, अब 2 इज मोर देन 1। अभी हमने सीखा है कि जब बेस मोर देन 1 हो, है ना, जब बेस मोर देन 1 हो तो इनइक्वालिटी वही रहती है। तो x के Yes, बीच में sir. जो इनइक्वालिटी होगी वही log ऑपरेट होने के बाद इनइक्वालिटी होगी, या वाइस वर्सा। log में इनइक्वालिटी दिया हुआ है और x में इनइक्वालिटी चाहिए तो log हटा दीजिए सीधा, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तब जब बेस मोर देन 1 हो तब, और बेस फ्रैक्शनल हो तो log को हटा करके इनइक्वालिटी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर log लगा हुआ है, log जिस पर ऑपरेट हुआ है उसके बीच में हमें इनइक्वालिटी चाहिए, x minus 1 मस्ट बी मोर देन 1। ठीक है, इसीलिए कि बेस इज मोर देन 1, बेस इज मोर देन 1, इसीलिए हमने ऐसा कहा। तो आ गया, x minus 1 इज मोर देन 1, इसका अर्थ x इज मोर देन 2, दिस इंप्लाइज x इज मोर देन 2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, x मोर देन 2 रखे तो log x minus 1 to the base 2 will be more than 0 all which। ये आपको कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x, है ना, कहता है आपको कि log x या 2x minus 3, ठीक है, टू द बेस हाफ इज लेस देन 1।
ठीक है, ये दे दिया log 2x minus 3 to the base half is less than 1. अब क्या करेंगे? सर 1 को लिख देंगे log 1/2 to the base 1/2. हाँ, log of any number to same base is always 1 होता है. log a to the base a is always 1, ये हमने सीखा है. log a to the base a is always 1. a कोई भी बेस हो सकता है जो बेस में रहने लायक हो सिर्फ. तो 1 को आप लिख सकते हैं log half to the base half. Yes, लिखा sir. सकता है. अब हाफ ही क्यों लिखा? तो लेफ्ट साइड में log का बेस हाफ था. समझ गए? तो अब देखिए हाफ इज फ्रैक्शनल, इसीलिए जो इनइक्वालिटी लॉग के बीच में ठीक रिवर्स इनइक्वालिटी होगी लॉग जिस पर ऑपरेट हुआ है उसके बीच में, विल बी मोर देन हाफ. समझ गया क्यों इनइक्वालिटी को मैंने चेंज किया? रीजन बीइंग कि बेस लाइज बिटवीन 0 and 1. Yes, sir. ठीक है, बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज होगी. इसका मतलब 2x is more than 3 plus half, है ना? This implies 2x is more than 7/2. So therefore x is more than 7/2. आगे एक सॉल्यूशन. ठीक है, समझ गए यूज करने का तरीका? Yes, sir. बेस फ्रैक्शनल हो तो क्या करते हैं और बेस मोर देन 1 हो तो क्या करते हैं? मोर देन 1 है तो इनइक्वालिटी सेम रहती है और फ्रैक्शनल है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. ठीक, अब जरा देखिए अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग काम. कहता है फाइंड वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x फॉर विच. अब तो आप निकाल लेंगे खूब आराम से. फॉर विच सॉल्व करके देखिए कि log ऑफ 3x minus 4, ठीक है, टू द बेस से 10 इज लेस देन 1. ठीक है, सॉल्व करके बताइए सॉल्यूशन क्या है, तब फिर मैं अपना कमेंट बताता हूँ. x is greater than 14/3. log 3x minus 4 to the base 10 is less than 1. log 3x minus 4 to the base 10 is less than 1. बेस मोर देन 1 है कि फ्रैक्शनल है? बेस मोर देन 1 है. More than 1. इनइक्वालिटी चेंज होगी कि वही रहेगी? सेम रहेगी. तो लेस देन है तो लेस देन होना चाहिए ना. नहीं, और सोच के बताइए, क्योंकि पहले से कुछ अलग होगा इसलिए मैंने पूछा है, नहीं तो सेम सवाल तो नहीं दूंगा. नहीं कुछ सर लेस देन 1 है तो इक्वालिटी चेंज क्यों नहीं होगी? बेस मोर देन 1 होता है. अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने जो सीखा यही दो तरह का सवाल मैंने लिया. एक जिसमें बेस 2 है तो इसमें इनइक्वालिटी वही रही, और दूसरा जिसमें बेस हाफ है उसमें इनइक्वालिटी को हमने चेंज किया है. देखिए तो दोनों क्वेश्चन में लेस देन था, लॉग हटाने के बाद क्या हो गया? मोर देन हो गया. दिखा कि नहीं दिखा? Yes, Yes, sir. sir. है ना? और जिसमें बेस 2 है उसमें इनइक्वालिटी वही है. कहां से हमने सीखा? तो यहां से सीखा. यही तो सीखा था कि जब बेस मोर देन 1 होता है तो जो x1 x2 में इनइक्वालिटी है वही लॉग ऑपरेट होने के बाद इनइक्वालिटी रहेगी. लेकिन जब बेस फ्रैक्शनल होता है तो जो x1 x2 में इनइक्वालिटी है ठीक रिवर्स इनइक्वालिटी होगी लॉग ऑपरेट होने के बाद. समझ गए? Yes, sir. आ गया समझ. Yes. इसीलिए जब बेस मोर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी वही रहती है. अब देखिए अब यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग लिख लिए. सॉल्यूशन बताइए क्या लिखे आप? Less than X 14/3. is less than 5/3.
लेस देन 14/3 sorry 14/3 इज लेस देन 1 को लिख लेंगे आप log 10 to the base 10 है ना, log of any number to same base is always 1. इसका मतलब 3x minus 4 is less than 10. इसका मतलब 3x is less than 14. Therefore x is less than 14/3. एक तो ये आ गया. अब जरा देखिए, अभी तक मैंने एक काम किया भी नहीं था, अभी तक नहीं किया था, इसलिए नहीं कि उसकी जरूरत ही नहीं, लेकिन अब इसकी जरूरत महसूस हो. एक कंडीशन आर्गुमेंट पर भी लगाते हैं, है ना, मतलब लॉग जिस पर ऑपरेट होता है उस पर, क्योंकि लॉग जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. yes तो x लेस देन 14/3 का मतलब माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है जब नहीं रोकेंगे तो. नहीं, कोई नंबर लेस देन 14/3 है तो वो कहां तक जा सकता है, जब कोई नहीं रोकने वाला हो उसको, माइनस इंफिनिटी तक. कोई नंबर मोर देन 14/3 है तो कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक, जब कोई रोकने वाला नहीं हो. तो यहाँ पर जब तक आप चेक नहीं देंगे तब तक तो ये घटते जाएगा, और x की वैल्यू मान लीजिए बहुत ज्यादा हो जाए नेगेटिव में, तो 3x - 4 नेगेटिव हो जाएगा. yes sir लेकिन लॉग तो 0 पर भी नहीं ऑपरेट होता है, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है. इसलिए एक कंडीशन आर्गुमेंट पर भी कंडीशन रखते हैं कि लॉग जितना हो, जितनी वैरायटी का लॉग उस इनइक्वालिटी में, वो जिस पर ऑपरेट हुआ है दैट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव. इसका मतलब 3x शुड बी मोर देन 4, तो देयरफॉर x शुड बी मोर देन 4/3 आल्सो. और दोनों का मानते हैं, समझ गए, ये इनइक्वालिटी एंड आर्गुमेंट पर कंडीशन. तो अब देखिए, दोनों को मिला करके आप x की वैल्यू निकालिए. एक है आपका 4/3 और दूसरा कहता है 14/3, है ना. पहले इनइक्वालिटी का कहना था कि x शुड बी लेस देन 14/3, और आर्गुमेंट के कंडीशन का कहना है कि x शुड बी मोर देन 4/3, और हमें दोनों का सुनना है. इसका मतलब इसी बीच की वैल्यू होगी. yes x sir जो आप लेंगे इसी बीच का लेंगे, x इज मोर देन 4/3 बट लेस देन 14/3. समझ गया, x की वैल्यू हो गई 4/3 से लेकर 14/3 के बीच. समझ गए, x की वैल्यू 4/3 से लेकर 14/3 के बीच में है. बाकी पहले हमने क्यों नहीं लिया, बाकी जगह पर क्यों नहीं यूज किया था, इसलिए नहीं किया था कि देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको आज की बात क्या है. तो वहां पर जरूरत नहीं थी, इसीलिए आपको मैंने बताया भी नहीं और चुपचाप बढ़ते गए आगे. क्योंकि इन दोनों आंसर में देखिए, x कहता है मोर देन 2 है. जब x मोर देन 2 है तो क्या x - 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, यस सर होगी. हमेशा पॉजिटिव. ठीक है, अब यहाँ देखिए, x की वैल्यू मोर देन 7/4 है, तो 2x - 3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा कि नहीं होगी, yes sir सर है ना. फॉर ऑल x ग्रेटर देन 7/4, इवन 7/4 भी रखे तो भी पॉजिटिव. 7/4 रखेंगे तो 7/2 - 3 इज हाफ इज पॉजिटिव. जब मोर देन 7/4 रखेंगे तो और पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पर चूंकि मोर देन था, x मोर देन दिस, और हमने देख लिया अंदर ही अंदर कि ये तो इस मोर देन 7/4 रखने के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी ही आएगी, तो खाना पूर्ति करने की क्या जरूरत है. लेकिन यही x लेस देन 7/4 होता तब फटाफट चेक एक डालते. किस पर, आर्गुमेंट पर कंडीशन लिखकर. ठीक है, कि आर्गुमेंट मतलब लॉग जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू पक्का पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो डाल करके लोअर लिमिट एक फिक्स करते हैं. ये यहाँ पर आ गया कि x लेस देन 4/3 में सब x नहीं चलेगा, क्योंकि लॉग जिस पर ऑपरेट हुआ वो नेगेटिव हो सकता है. तो इसीलिए आर्गुमेंट मस्ट बी पॉजिटिव. इस कंडीशन को लगाए तो x की वैल्यू आ गई 4/3 से लेकर 14/3 तक. इसी को इंटरवल की भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, दोनों एंड पर पैरेंथेसिस है, इनइक्वालिटी है, 4/3 to 14/3. ठीक है, इस चीज को समझ गया अच्छे से. yes sir जैसे कहता है आपको कि फाइंड x फॉर विच, आपको दे दिया log
ई मत लिखिए, 2 लिखिए। log base 2, log base half, log base 2 to the base x, 2x is greater than or equal to 0, है ना। x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये सही। ठीक है, तो डरावना सा है, नहीं है, लेकिन Yes, डरना नहीं sir. है ना, डरना नहीं है। देखिए अब इसको मैं लिख लेता हूं log base 2 और इसको गेट कीजिए log half log x to the base 2। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। 0 को मैं लिख लूंगा log 1 to the base 2। और ये बेस 2 ही क्यों, 1 तो होगा ही, 1 का ही लॉग लिखना होगा, लेकिन किस बेस पर एक कैसे डिसीजन लेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो लॉग है उसका जो बेस है वही लिख दीजिए। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो लॉग है उसका बेस 2 है। अब जरा सोच के बताइए कि log this to the base 2 is greater than or equal to log 1 to the base 2। इसका मतलब, और 2 is more than 1, बेस मोर देन 1 है, इनइक्वालिटी वही रहेगी ना। जब बेस मोर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों? एज बेस इज मोर देन 1, बेस जो 2 है इट इज मोर देन 1। समझ गए इनइक्वालिटी को क्यों मैंने चेंज नहीं किया, Yes, sir. है ना, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में जो लॉग है उसका बेस मोर देन 1 है। तो बेस जब मोर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, बेस फ्रैक्शनल होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यही तो तरीका है। अब देखिए, अब आप इसको लिख सकते हैं log बेस हाफ ब्रैकेट log x to the base 2 is greater than or equal to। अब इस 1 को क्या लिख लूंगा मैं, log हाफ टू द बेस हाफ। अब समझ गए होंगे कि बेस हाफ ही क्यों रखा। Yes, sir. एक्सट्रीम लेफ्ट में जो लॉग है उसका बेस हाफ है, इसीलिए हाफ रखा। समझ गए। अब देखिए हाफ इज फ्रैक्शनल, तो अब इनइक्वालिटी चेंज होगी कि वही रहेगी, Sir, बताइए। change होगी। लेस देन और इक्वल टू हाफ। ठीक है, रीजन क्या है कि बेस इज इन बिटवीन 0 एंड 1। जो बेस हाफ था ये 0 और 1 के बीच में, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक, अब देखिए अब इस हाफ को मैं लिख लेता हूं log x to the base 2। हाफ को 1 से तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 1 को log के फॉर्म में लिखना हो तो log 2 to the base 2 लिख सकते हैं। log of anything to same base is always 1। हाफ को हाफ इंटू log 2 to the base 2 लिख सकते हैं। Yes, sir. क्यों लिखा 2 बेस पर ही, उसके पीछे भी आपके पास में जवाब है, क्योंकि लेफ्ट साइड में log का बेस 2 है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to the power half to the base 2। हाँ सर। मैंने कल ही पढ़ा हमने कि log m raised to the power n is n log m। कल की देन है नहीं, log m raised to the power n to the base a is n times log m to the base a। तो n times log m to the base a है तो उसको m raised to the power n भी लिख सकते हैं। अब जरा बताइए, अब आप लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 2 रेज पर हाफ का मतलब √2 हो गया। इनइक्वालिटी वही रही, इनइक्वालिटी हमने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया आप समझ गए होंगे, क्योंकि बेस इज 2 व्हिच इज मोर देन 1। तो बेस मोर देन 1 है तो इसीलिए इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। बताइए सर यहाँ पर अभी रेंज लगाएंगे आर्गुमेंट के लिए। हाँ, अभी आर्गुमेंट के लिए कंडीशन यहाँ पर लेंगे, क्योंकि लेस देन √2 छोड़ दिया तब तो ये कहीं का नहीं छोड़ेगा, नहीं तब तो ये कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। समझ गए। यस सर। अब आपको आर्गुमेंट पर कंडीशन लिखना होगा।
ठीक, तो देखिए कहां से a लेस देन हाफ आया, तो देखिए यहां पर है ना कि log x टू द बेस 2 ये है लेस देन हाफ, लेकिन लेस देन हाफ में ये कभी नेगेटिव हो सकता है? लेस देन हाफ में तो स्क्वायर इज द लिमिट, नहीं माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पर कोई लॉग ऑपरेट हो सकता है? इवन जीरो पर भी नहीं ऑपरेट हो सकता है। तब यहां पर से चेक देंगे, जहां लेस देन वाला है वहीं से चेक दे दी। तो ये आर्गुमेंट पर कंडीशन लिखें, तो जहां से लेस देन वाला है log x टू द बेस 2, यहां हमने लिखा है लेस देन और इक्वल टू हाफ, बट इट शुड बी मोर देन 0। ठीक है, यहाँ ऑब्वियस कंडीशन है, लेस देन और इक्वल टू हाफ है, वहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ इट शुड बी मोर देन 0। मोर देन 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये वाला लॉग जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हाफ चलेगा, लेकिन 0 या 0 से नीचे नहीं हो सकता। log x टू द बेस 2 मस्ट बी मोर देन 0। अब इस 0 को आप लिख लेंगे log 1 टू द बेस 2, x is greater than 1. इसका मतलब x शुड बी मोर देन 1, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। Yes. है ना? तो अब देखिए आर्गुमेंट का कंडीशन इसमें खोजते रहिए कि कहाँ लेस देन दिया है सम नंबर, जहां से जिस लॉग की वैल्यू या जिस चीज की वैल्यू लेस देन हाफ दे दिया या लेस देन 1 भी दे दिया, लेस देन 50 दे दिया, तो उसको मोर देन 0 कर दो। ठीक है, जहां मोर देन 1 है तो उसको नहीं छोड़ करना है कुछ भी। ठीक है, मोर देन तो खुद है ही, x मस्ट बी मोर देन 1। अब दोनों का हमें सुनना है, ये भी सुनना है और ये भी सुनना है, इसका भी, तो दोनों का सुनेंगे तो आ जाएगा x इज मोर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू √2। ये आ गया। अब इसी को इंटरवल की भाषा में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 1, 1 पर पैरेंथेसिस और √2 पर स्क्वायर ब्रैकेट। समझ गए कि x की वैल्यू Yes, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए बट लेस देन और इक्वल टू √2। हो जाएगा सब? yes sir. Yes, sir. ठीक है, कितनी बारीकी है ये लॉग सब जो है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये किसी टॉपिक के अंदर में आता नहीं है कि वहां पर पढ़ाया जाएगा यहाँ पढ़ाया जाए, ये सब अलग से जानकारी लेंगे। ये सब सपोर्टिंग लाइफ लाइन जो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कहता है आपको सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ, है ना, x माइनस 2 टू द बेस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये कह दिया। सर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, log 2 to the base 2. तो सही बात, और 2 इज मोर देन 1 तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, आ जाएगा। अब जरा बताइए, अब इस मॉड को खोलना है, कहता है x माइनस 2 का मॉडुलस 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो बताइए कि इस नंबर लाइन पर कहां से कहां तक आपका मनपसंद नंबर मिलेगा, ऐसा नंबर जिसका मॉडुलस 2 या 2 से कम। यही रीजन है, जब आप यहां से लेकर यहां तक रहेंगे तो नंबर का मॉडुलस 2 या 2 से कम होगा। ठीक है, तो जिस पर मॉड लगा हुआ है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -2 से लेकर 2 के बीच में होनी चाहिए, तब जाकर के उसका मॉडुलस 2 या 2 से कम, जिस पर मॉड लगा हुआ है ना। ये नहीं कि x माइनस 2 पर है तो x माइनस 2 की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होनी चाहिए, तब x माइनस 2 का मॉडुलस 2 या 2 से कम होगा। क्योंकि 2 को क्रॉस किया तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और -2 के पीछे आया तो नंबर का मॉडुलस बढ़ जाएगा, नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इस चीज को समझ गए? Yes sir. अब देखिए, अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो तीनों में 2 ऐड कर दीजिए,
x और 4 आ गया। x की वैल्यू 0 से लेकर के 4 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दोनों एंड पर 0 to 4। ठीक है, अब चलिए एक और काम करिए आप। जैसे कहता है सॉल्व फॉर x, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x -1 और -2, ये देखिए, ठीक है, टू द बेस 2, ठीक, इज लेस देन और इक्वल टू से 2। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कि लॉग ऑफ मॉड x -1 -2 टू द बेस 2 इज लेस देन और इक्वल टू। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, राइट साइड में -2 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, log 2 टू द बेस 2 है ना, log 2 टू द बेस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यही होगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं log mod x -1 -2 सर -5 to 7। आ गया। देखिए सब लोगों का ये आया, ठीक है। log 2 टू द Yes, बेस sir. 2 है ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 log 2 टू द बेस 2 लिख लेते हैं। तो log mod x -1 -2 टू द बेस 2 इज लेस देन और इक्वल टू log 2 स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा टू द बेस 2। अब चूंकि बेस मोर देन 1 है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। -2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 4। इसका मतलब mod x -1 इज लेस देन और इक्वल टू 6 आ गया। अब फिर नंबर लाइन 0, इधर 6 और इधर -6 है ना। तो आपका जो नंबर होना चाहिए वो कहां से कहां तक, -6 और 6 के बीच, नहीं इसी के बीच में, तभी नंबर का मैग्नीट्यूड 6 या 6 से कम होगा। तो जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसके लिए क्या करेंगे, x -1 की वैल्यू, देखिए अब x -1 की वैल्यू -6 और 6 के बीच में होनी चाहिए, नहीं -6 और 6 के बीच में आनी चाहिए, तब जाकर के mod x -1 लेस देन और इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, सर दोनों साइड -2 कर सकते थे, दोनों साइड -2 1 ऐड करेंगे ना, -2 दोनों साइड 2 ऐड करेंगे है ना। mod x -1 -2 था, तो mod x -1 से तक पहुंचने के लिए दोनों साइड 2 ऐड करेंगे।